हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश नरवड़िया और हमारी क्लासेस का नाम है नरवड़िया स्टडी सर्कल। तो आज हम मूल कंसेप्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो शुरू करते हैं। अब आपके सामने है पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट और इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम एक्चुअली कितने हैं वो ये बताता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। इसका मतलब ये है, मान लो कि मेरे सामने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। C6H12O6। तो वो बता रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपको यहां देखना है और बताना है कितने। 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 12। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 6। ठीक है, सिंपल था, है कि नहीं? वाटर में कितने? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट में 1 कॉपर 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल है बेटा। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक्चुअल में कितने हैं, है ना। अब आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? एन एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये बोल रहा है कि किसी भी कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे मुझे वो नहीं चाहिए, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। उसमें उनको डिवाइड करके सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो कि जो सिंपल रेशियो मतलब फर्दर वो डिवाइड ना। एग्जांपल लेते हैं, ये है मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम है। इन नंबर ऑफ एटम को मैं कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूंगा। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? हाँ। और कन्वर्ट कर लूंगा ऐसा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। क्या ये फर्दर डिवाइड होता है? नहीं। ऐसा ही हमको फर्क उस समय तक डिवाइड करना है कि उसके बाद डिवाइड ना हो। वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 जैसे। अब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्मूला मिल रहा है उसी को मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता हूं। कितना सिंपल था, क्लियर है? तो हमने ये देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। तो वही एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करता है? जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है अगर वो डिवाइड होते हैं तो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो डिवाइड ना हो। और जो रेशो आएगा सिंपल रेशो वो बताएगा कि ये क्या बन गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और एक एग्जांपल चेक करते हैं। अब ये है ग्लूकोज C6H12O6, है ना। और मेरे पास है ये एक और कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड। ओके, यहां पे ये कुछ ऐसा दिखता है CH2O, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HCHO। CHO को अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। इसको मैं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो ये 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर डिवाइड होता है मैक्सिमम कितना होता है? C1H2O1। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 1:2:1। ठीक है, सिंपल रेशियो कितना आ गया? 1:2:1। इसका भी 1, सर इसका भी तो सिंपल रेशियो सेम ही है, 1:2:1। तो मेरा एक स्टूडेंट है पप्पू, ठीक है, और पप्पू तो मासूम है। सर क्यों मासूम? इसलिए तो पप्पू ये बोलता है
सर अगर दोनों का सिंपल रेशो सेम हो गया, फॉर्मूला तो सेम ही हो गया ना। नहीं पप्पू, ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है उनके टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल जितने भी नंबर ऑफ एटम है सबके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बट वही एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करता है? वो टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता है। जब तक कि वो डिवाइड नहीं हो जाते सबसे कम नंबर ऑफ एटम में, उनके रेशो को, सिंपल रेशो को, बाद जो फॉर्मूला बनता है उससे वो बनता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब पप्पू बन गए, पप्पू आ गया सोच में। पप्पू बोलता है तो सर यही हुआ ना कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जैक्टली यही आंसर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? नोट करिए। अब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। आपके सामने स्क्रीन पे डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं। इसे हमें कन्वर्ट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला में। क्या कैसे करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट है वो सेम नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड होने को, सिंपल रेशो में, फ्रैक्शन में नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। क्या ये डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। तो दोनों का सिंपल रेशो सेम ही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। ओके, आगे। अब मेरे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या ये डिवाइड हो सकता है? हाँ। कितने से? 2 से। ये बन गया H1O1, तो सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था H2O2, ये बन गया H1O1 एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिर्फ सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर देना है और वो क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये तो हमने पढ़े ही थे सर, ये तो अब याद ही हो गया हमें। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या ये है बेंजीन और ये है हमारा इथाइन अल्काइन, है ना। अब क्या ये डिवाइड होता है? हाँ, तो कर दो। सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1। क्या ये डिवाइड होता है? हाँ, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो 1। करना सिंपल, हमें करना ही क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड करके सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, अगर वो होता है तो। ठीक है। अब इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकले और उस ऑब्जर्वेशन को हम लिखते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या बोलता है? फॉर ए गिवन कंपाउंड, वाटर की बात कर रहा है। ठीक है। फॉर ए गिवन कंपाउंड, कोई भी आपको अगर एग्जांपल कंपाउंड का दे दिया गया किसी एक मॉलिक्यूल का, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रह सकता है। वो सेम रह सकता है। देखो, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या है? सेम, H2O H2O। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, दो डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इधर देखो, यहां पे बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इथाइन क्या है? C2H2। दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट, बट दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम। ऐसा भी हो सकता है, दो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट रह सकता है बट एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रह सकता है। ये पता चला हमें। नेक्स्ट, टू डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये देख लेते हैं। मेरे पास ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज दिया ना, C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, बट यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का भी रह सकता है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रुक्टोज का भी रह सकता है। ठीक है, तो देखिए, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का भी रह सकता है और फ्रुक्टोज का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रह सकता है और
एम्पिरिकल भी फॉर्मूला भी सेम रह सकता है, बट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहता है। एक में अल्डिहाइड ग्रुप रहता है और एक में कीटोन ग्रुप रहता है। आए समझ में? ठीक है, तो आपकी यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब बट सर हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बने या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइम्स होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइम्स होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसे ऐसा दिखाया जाता है या फिर ऐसा, हम ऐसा भी दिखाएं, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना है, और ये जो n होता है ये नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट पे नहीं रहेगा। ओके, अगर मुझे n निकालना है, ठीक है, तो वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। तो यहां से हम n निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, बना लेंगे। ओके, अब इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले थ्योरेटिकल प्रोसीजर देखते हैं ना, एप्लीकेशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए हमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टेप 1, क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे, है ना। हम क्या करें, और वो परसेंटेज के फॉर्म में दी जाएंगे हर एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, सभी जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के, उनके सभी परसेंटेज को इक्वेट करके, इक्वल करके, समेशन करके 100 कर देंगे। तो add all percentage of element and check whether the sum of percentage is equal to 100 or not। अब दूसरा पॉइंट, अगर मेरा if sum of percentage of element अगर 100 के इक्वल आता है तो ऑक्सीजन absent रहेगा, और 100 से इक्वल नहीं आता मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो हम समेशन कर लेंगे सभी का, अगर इक्वल टू 100 आ गया तो ऑक्सीजन absent है, और इक्वल टू 100 नहीं आया मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 100 से माइनस करके निकाल लेंगे। ओके, तो फिर ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे, 100 माइनस बाकी सभी का समेशन करके, 100 में से सबका समेशन करके माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, फिर हम क्या निकालेंगे, अगर मुझे ग्राम में दिया हुआ, मास में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो मैं मोल का रेशो निकालूंगा, और अगर मुझे डाटा परसेंटेज में दिया है मास का, तो मैं परसेंटेज बाय मास अपॉन एटॉमिक वेट निकालूंगा। दोनों एक ही चीज है अगर आप देखोगे तो, यहाँ पे मास ग्राम में, यहाँ पे मास परसेंटेज में, ये मोलार मास, एटॉमिक मास इन ग्राम, या फिर मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे एटॉमिक वेट इन ग्राम, वही है, दोनों एक चीज सेम है। इसे हम नंबर ऑफ मोल बोल देंगे अगर ये ग्राम बोलेंगे तो, और इसे हम बोलेंगे एटॉमिक रेशो। क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेशो। तो हम सभी का एटॉमिक रेशो निकाल लेंगे, उन सभी एटॉमिक रेशो में से अलग अलग एलिमेंट के जो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो ये 5th पॉइंट हो गया। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी, अगर वो पॉइंट में, फ्रैक्शन में है तो उसको रेस्ट कर देंगे, या फिर अगर वो डिवाइड में आती है तो कुछ ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसे सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसकी हेल्प से निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें ना ऐसे मजा नहीं आती है, इसे सॉल्व करने में मजा आती है। तो ये आप एक बार रीड कर लेना, 2 बार, और फिर रीड करने के बाद अपन क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखते हैं। ओके, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फॉस्जीन करके पॉइजनस गैस है जो वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुई थी, ठीक है। उसमें कार्बन 12.1% है, ऑक्सीजन 16.2% है, एंड क्लोरीन है 71.7%। तो जब आप इनके मास को ऐड करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑलरेडी ऑक्सीजन दिया हुआ है मतलब 100% होना ही चाहिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, इन सब को ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू 100% आए। देखिए 12.1 प्लस 16.2
प्लस 71.7, तो ये इक्वल टू क्या आ गया बेटा 100% आ गया। क्लियर था, आ गया समझ में? ओके, अब ऑप्शन ऑलरेडी है तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो आपको करना क्या है इसके बाद से, एक ये टेबल याद रहना चाहिए, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना, है ना, टेबल याद करना बहुत जरूरी है। तो टेबल में पहले एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप के, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उनका मास बाय परसेंटेज, है ना, परसेंटेज बाय मास, उनको उनके सामने लिख लेंगे। चलो, फिर एटॉमिक वेट और परसेंटेज दिया है तो एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, और जो भी वैल्यू सबसे छोटी होंगी उससे डिवाइड करेंगे और उसमें सिंपल रेशियो ले लेंगे अपन, ठीक है। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। अब देख, तो क्वेश्चन में मेरे पास कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, इनका परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है मुझे 12.1%, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन का 16.2%, और क्लोरीन का दिया हुआ है 71.7%। अब एक कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 और एक क्लोरीन का 35.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, परसेंटेज बाय मास को या वेट को उसके एटॉमिक वेट को से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बाय मास, अगर ग्राम में होता तो मोल लिखते थे। तो 12.1 डिवाइड बाय 12, 16.2 डिवाइड बाय 16 एंड 71.7 डिवाइड बाय 35.5। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखो 1.01 के आसपास आएंगी, पॉइंट में के बाद 1 है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये भी 1.01 के पास ही आएंगे, ठीक है। अब ये 35.2 होता है ना, 35.5 2 71 होता है, तो ये 2.01 के पास आएंगे अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? इसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये दोनों में से कोई भी ले लूं, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको सभी के एटॉमिक रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1.01 डिवाइड बाय 1.01, 1.01 डिवाइड बाय 1.01 और 2.01 डिवाइड बाय 1.0, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 1 1 1, क्या ये फ्रैक्शन में, नहीं तो टेंशन नहीं, रेस करके नहीं लिखना, ना ही किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, अगर फ्रैक्शन में आता तो हम ऐसा करते हैं, है ना। तो ये आ गया सिंपल रेशियो 1, ये भी 1 और ये आ गया 2। अब यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है सर, कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, सॉरी ना, क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया, COCl2, और ये ही है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया, आया समझ में, ठीक है। तो हमने किया क्या, हमें क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, एलिमेंट परसेंटेज बाय मास कितना है, उसका एटॉमिक वेट कितना है एक एटम का, उसका एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, फिर उन सबको डिवाइड करेंगे, जो भी इनका सिंपल रेशियो आएगा, उसके बाद जो भी वैल्यू आएंगी उसको रेस पावर रेस कर देंगे अगर पॉइंट में आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ गया सिंपल रेशियो होल नंबर में, और फिर फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नोट करिए, फिर और एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 118, हमें मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बोला है, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वापिस से ऑक्सीजन दिया है, मतलब इनका आप समेशन करोगे तो टोटल कितना आएगा, 100% आ जाएगा। ओके शुरू करते हैं।
तो कार्बन का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40.6, हाइड्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 54.4। ओके, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16। अब एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हैं, परसेंटेज बाय मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। 40.6 डिवाइड बाय 12, 5 बाय 1 और 54.4 डिवाइड बाय 16। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.3 आएंगी, इसकी 5 आएंगी और इसकी आएंगी अप्रोक्सीमेट 3.4। अब इसमें सबसे छोटा कौन है 3.3, स्मॉलेस्ट। उससे सभी एटॉमिक रेशियो को डिवाइड, सभी को इंक्लूडिंग स्मॉलेस्ट। ये आ गया 1। 5 बाय 3.3 इसकी वैल्यू आती है 1.515, हम 1.5 लेंगे और इसका मतलब होता है 3/2, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। और 3.4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3.3 से तो 1.01 आता है आसपास। अब कैसे 1 पॉइंट के बाद कुछ होता है तो मैं इसको रेस कर देता, अब 0.1 बहुत ही छोटा हो जाता है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसको 1 ही मान लेंगे। अब सभी डाटा प्रॉपर हो गया, बट यहां पे रेशियो में है तो हमें फ्रैक्शन में चीजें नहीं चाहिए, तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसको सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1 यहां पे हो गया 2 × 3/2, ये हो गया 3, 2 × 1 ये हो गया 2। तो आ गया सिंपल रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 3 और ऑक्सीजन कितना 2। क्लियर है, अब आया समझ में आपको। अब ये जो मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है, मुझे इसका मास कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कैसे, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा, कितने कार्बन 2, एक कार्बन का मास 12, कितने कार्बन, हाइड्रोजन 3, एक का 1 प्लस 2 ऑक्सीजन 16। अब आप इसका समेशन करोगे तो ये 24 प्लस 32 प्लस 3 59 हो जाता है। सर ये क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है तो n क्या होता है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास। ये कितना आ गया 118 और ये आ गया आपका 59। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइम जाएंगे, दिख ही रहा है ना, 50 दूनी 100 के आसपास ही है, बाकी 9 दूनी 18, 118 आ गया। अब तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के n टाइम होता है ऐसा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं C2H3O2 और यहां ट्वाइस, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, C4H6O4, ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये सिंपल है, हमें करना क्या है, अब ये तो है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड। क्वेश्चन में हम ये अप्लाई भी कर सकते हैं डाटा के हिसाब से और नहीं भी करेंगे, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन में मुझे आपको बताना है। ठीक है, देखिए हमें क्या किया, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी पता था। ठीक है, हमने टेबल बना दिया, एलिमेंट, परसेंटेज बाय मास और उसका एटॉमिक वेट, फिर परसेंटेज बाय मास का एटॉमिक वेट से रेशियो ले लिया, उसे एटॉमिक रेशियो बोल दिया, फिर जो भी वैल्यू आएंगी उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को सभी से डिवाइड करेंगे एटॉमिक रेशियो की, उसमें भी जो वैल्यू आएंगी इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में आएंगी तो रेस करके या फिर डिवाइड में आएंगी तो कोई भी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। क्लियर है, ये बन गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर इसका मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है, उनका रेशियो ले लेंगे, मिल जाएगा n, और उस n को फॉर्मूले के हिसाब से रीअरेंज कर लेंगे, मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन में नहीं है, मैं पहले आपके लिए लिख लेता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन
ऑर्गेनिक कंपाउंड has 42.1% carbon, 6.4% hydrogen, and remainder is oxygen. चलो ऑक्सीजन बचा हुआ है यहाँ पे. if its molecular weight is 342, then its molecular formula is क्या? ये क्वेश्चन है आपके जेई मेन में 2024 में. मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पे आपके लिए. पहला ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट C11H18 O12. सेकंड ऑप्शन C12H20 O12. तीसरा C14H20 O10. फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए C12H22 O11. ठीक है. अब क्वेश्चन आपके सामने है. अब जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन को मैं टेबल के हिसाब से ही सॉल्व करूं. पहले देख तो लो. अब इसके पहले मेरे पास ऑप्शन नहीं थे. ठीक है. अब अपन ऑप्शन के साथ कर रहे, वो अपन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कर रहे थे. अब यहाँ पे ऑप्शन आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है और ऑप्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, बट साथ में आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, तो आप कुछ इस तरीके से ट्रिक अप्लाई करो जो मैं भी आपको बताऊंगा. ठीक है ना. आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं उन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे कैलकुलेट करके. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे इक्वल आ गया, वो हमारा आंसर हो जाता है. मगर कभी कभार मल्टीपल ऑप्शन के सेम आंसर आते हैं, तब क्या करना चाहिए. ठीक है. तो पहले अपन निकालते हैं इसका. तो आप अगर इसका निकालोगे तो इसका 342 आता है, इसका 356 के आसपास आता है, यहाँ पे 348 के आसपास आता है, और ये भी आता है 342 के आसपास ना. कैलकुलेट करके देखना कैसा. कितने कार्बन 12, कितने कार्बन 11, एक कार्बन का मास 12 प्लस कितने हाइड्रोजन 18 ही लिख देना सीधा. एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है. कितने ऑक्सीजन 12 और एक ऑक्सीजन का मास 16. अब आप कैलकुलेट करोगे समेशन लिखे तो ये मास आ जाते हैं. अब आपको करना क्या है, देखना है कि कौन किसका मॉलिक्यूलर वेट जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है. एक ये वाला है और एक ये वाला, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए. इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. ओके. अब क्या करना है ना, अब क्या करना, टेबल नहीं लिखते भाई. अब ये देखना सर, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 42% कार्बन और 6.4% हाइड्रोजन दिया हुआ है. ठीक है. इन दोनों ऑप्शन में से किसका डाटा कार्बन का और हाइड्रोजन का इससे मैच करता है. एक तो आप कार्बन का निकाल लो या हाइड्रोजन का निकाल लो. अगर दोनों में से किसी का भी सेम आ जाता है, मान लो कि हाइड्रोजन का, तो कार्बन से चेक कर लेना. अगर कार्बन का चेक कर सेम आता है तो हाइड्रोजन से चेक कर लेना. तो सबसे सिंपल क्या है, मैं हाइड्रोजन से निकाल दे रहा हूं वो क्योंकि सिंपल है. तो यहां पे अपन देख लेते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें कितना हाइड्रोजन है, 18% ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे. ठीक है. जितना भी उसमें हाइड्रोजन है उसको टोटल डिवाइड कर देंगे उसके टोटल मास से. और इसका मास कितना है 342 और यहाँ पे 100. ठीक है. अब ये फोर्थ के लिए परसेंटेज हाइड्रोजन निकालता हूं. कितना है 22 और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है. ठीक है. और 342. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका डाटा आता है
3% के आसपास अप्रोक्सीमेट। और जब आप इसका डाटा निकालते हो तो इसका डाटा होता है 6.45 या 6.5 के आसपास आता है अप्रोक्सीमेट। तो किसकी वैल्यू मैच कर रही है हमारे डाटा से? तो 6.4% जो हाइड्रोजन है वो फोर्थ ऑप्शन उससे मैच कर रहा है। दोनों डिफरेंट आ गए ना, ये मैच कर रहा है। यहाँ पे 6.5% मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है और यहाँ पे 6.4%। तो ये डाटा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डाटा एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? करेक्ट। ये आया था जेई 2024 में। तो हमेशा हम टेबल निकाले ये जरूरी नहीं है, टेबल आप निकाल सकते हो। कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन आ जाएगा कुछ 51 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास। फिर वही आप परसेंटेज बाय मास लिखोगे, एटॉमिक वेट लिखोगे, उनका रेशियो लोगे, स्मॉलेस्ट से डिवाइड करोगे, उसमें भी जो सिंपल रेशियो आएगा उसको कन्वर्ट करोगे और क्या बनाओगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। उससे क्या बनाओगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वही चीज है। बट इतना मैं क्यों करूं जब मैं अपना लॉजिक लगा के काम कर सकता हूं? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैं चीजें कर सकता हूं, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लिए तो ये भी गलत हो गया और फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो क्लियर है, आ गया समझ में? अगर आपको रिवाइज करना है तो फिर से वीडियो देख लेना, और समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप ये भी बता सकते हो कमेंट करके कि हमें और कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहिए। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ।